नमस्कार, जय गुरुदेव। प्रवीण मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पहले आपका सवाल सुन लीजिए जो साधक ने पूछा है। जय श्री राम, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। गुरुजी को मेरा चरण वंदन। गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि जैसा कि आपने बिंदु त्राटक के बारे में बताया था मुझे कि बिंदु त्राटक करने के तुरंत बाद अंत्य त्राटक करें और फिर शवासन करें। मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे उससे बेनिफिट भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन मेरा सवाल आज यहाँ पर यह है कि जब मैं शवासन कर रहा था तो मेरी बॉडी में अचानक से एक झटका लगा, जैसे हम सोते हुए कभी कभी हिल जाते हैं, उस टाइप से। तो क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या गलत रास्ते पर हूँ? कृपया करके मुझे बताएं। और इसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट तो लगा नहीं, बल्कि मुझे एक आनंद की अनुभूति भी होने स्टार्ट हो गई है। देखिए, जो आपने सवाल पूछा, सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि आशीष, भगवान आपको त्राटक में सफलता दे। और मैं बताना चाहूँगा कि आप त्राटक की इस अभ्यास में सही जा रहे हैं। आपका जो अनुभव है, उसके जो आपका सवाल है कि गुरुजी मुझे झटका लगा। देखिए, शवासन जब आप करते हैं तो पूरे शरीर को हम शून्य करने की प्रक्रिया करते हैं। हम हर अंग को शिथिल करने की कोशिश करते हैं और ऐसे स्थिति में हम धीरे धीरे ध्यान मुद्रा में जाते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसा कि हम कभी नींद में जाते हैं, साधारण नींद में, तो अचानक कोई आवाज़ आती है तो हम घबरा के उठ जाते हैं, झटका सा महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार जब आपने वो त्राटक का जो अपना शवासन का प्रयोग किया है, उसके प्रयोग में अभ्यास करते वक्त आपका जो मन है वो बाह्य मन अंतर मन से कनेक्ट हो रहा है। अब वो कनेक्ट होने की जो स्थिति है, ऐसा आपको आभास हुआ कि जैसे आपके शरीर से प्राण निकल गए हो, क्योंकि आपका बाह्य मन आपने सुला दिया है। तो ऐसी स्थिति में झटका लगना कभी कभी स्वाभाविक है, क्योंकि अंतर्मन बाह्य मन दोनों में एकदम संबंध स्थापित होना संभव नहीं है। और जब होता है तो कुछ ना कुछ इस प्रकार की भी हमारे सामने कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। झटका लगना, पसीना आ जाना, घबरा जाना, ऐसी तमाम सारी चीज़ें भी हमारे साथ घटित होती है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, आप सही दिशा में चल रहे हैं। अन्य साधकों को भी अगर इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो निश्चिंत रहिए, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। शवासन का जो समय सीमा है वो अधिक से अधिक बढ़ाएं। आप स्वाभाविक निद्रा में भी अगर चले जाएं तो कोई इशू नहीं है। कहने का मतलब है कि आपने शवासन किया है, 20 मिनट के लिए आपने प्लान बनाया है और गलती से आपको नींद लग गई है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक नींद जल्द ही आपकी टूट जाएगी और आपको अच्छे अनुभव भी होंगे। दूसरे सवाल का जवाब, विचार संप्रेषण का जो आपने पूछा है, उसको हमने दूसरे वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, अन्य साधक भी इस सवाल से लाभान्वित होंगे। अगले वीडियो में हम आपके विचार संप्रेषण के सवाल का भी क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी प्रकार के सवाल आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देना हमारा कर्तव्य समझते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।